हेलो डियर स्टूडेंट, 11th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राधा कृष्ण शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स भीलवाड़ा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट राधा कृष्ण शर्मा को देख रहे हो। आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए एक फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने 11th क्लास में 10th के बाद साइंस लिया है, हो सकता है आपने मैथ्स लिया है या बायो लिया है, लेकिन फिजिक्स आपके दोनों में साथ रहेगा। कॉमन सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ्स में भी और बायो में भी। तो फिजिक्स में हम आज बेसिक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। 11th में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के एक भ्रांति फैला दी जाती है, एक मानसिकता है कि फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, सबसे टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स। मेरा भी यही मानना है कि जितना आसान सब्जेक्ट कोई है तो वो फिजिक्स है, और जितना कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी कोई है तो वो फिजिक्स है। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप फिजिक्स को किस वे में पढ़ते हो। अगर आपने फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू कर दिया तो जो सबसे कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स है वो सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। आप डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक जितना पढ़ो उतना लिख लिख कर याद करो, तो सबसे सरल सब्जेक्ट कोई है तो वो फिजिक्स है। फिजिक्स में आपने हालांकि 9th और 10th में स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, वो उनका यहाँ डिटेल में मिलेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में गणितीय व्यंजक के बिना थ्योरी अधूरी है और थ्योरी के बिना गणितीय व्यंजक अधूरे हैं। यहाँ गणितीय व्यंजक और थ्योरी दोनों एक दूसरे में मिक्सअप चलती हैं, दोनों का साथ कॉम्बिनेशन है, अर्थात दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। तो कहते हैं ना, हार्ड सब्जेक्ट मान के एक मानसिकता मत पाल लेना। कहते हैं ना, मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करते, जिन्हें लगन है पाने की दिन रात नहीं देखा करते। उठो जागो, तुम तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारा लक्ष्य है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टारगेट पे आते हैं, अपने लक्ष्य पे आते हैं। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा में बताता हूं आपको। विज्ञान, साइंस। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द था, सिंटिया। सिंटिया, उससे साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई, लैटिन भाषा का एक शब्द है शिंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। उससे साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई। साइंस में हम साइंस के अलग अलग पार्ट्स पे अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, और भी नहीं। उसी प्रकार एक अपना यहाँ भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, यूनानी भाषा का एक वर्ड है, एक यूनानी भाषा का एक शब्द है नेचर, प्रकृति। इससे फिजिक्स, भौतिकी की उत्पत्ति हुई। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्रकृति, नेचर। उससे किसकी उत्पत्ति हुई? फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। फिजिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा ग्रीक का एक नेचर शब्द है, उससे उत्पत्ति हुई। फिजिक्स में हम स्टार्टिंग में सबसे पहले, सबसे जो कॉमन बात है फिजिक्स की, वो है मात्रक, यूनिट्स। उसके बारे में फिजिक्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो मैं थोड़ा यूनिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे स्टार्टिंग टॉपिक कोई है फिजिक्स में, वो है मात्रक, यूनिट्स। मात्रक है अलग, इसमें हम किसी भी भौतिक राशि को मात्रकों की पद्धति में व्यक्त करते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग पद्धतियों का यूज किया। किसी ने MKS को, किसी ने CGS को, किसी ने FPS को, और उसके बाद मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आई, जिसको हम SI पद्धति भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताता हूँ।
ये देखना, हम 3 पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली पद्धति है MKS, दूसरी पद्धति है CGS और तीसरी पद्धति है FPS। यहां लंबाई लेते हैं, यहां द्रव्यमान और यहां समय। तो लंबाई में MKS पद्धति में पहला शब्द है M, पहला शब्द M है मीटर। अंग्रेजी में मीटर का स्टार्टिंग स्पेलिंग ले ली M, तो ये मीटर लिख दिया। द्रव्यमान K, किलोग्राम, और इंग्लिश में आ गया kg। पहला वर्ड ले लेते हैं और समय को क्या लिख दिया, सेकंड, और ये आ गया S। इसी प्रकार CGS पद्धति में लंबाई, MKS में M मीटर तो C सेंटीमीटर, सेमी, और यहां लिख दिया cm। और द्रव्यमान यहां MKS में K से किलोग्राम हुआ तो G से हो जाएगा ग्राम, और यहां लिख दिया मैंने G। और S का वही सेकंड, S का वही क्या हो गया, सेकंड, समय का मात्रक। तीसरा FPS पद्धति, लंबाई M मीटर, C सेंटीमीटर तो F फुट या फिट, F। P द्रव्यमान का पाउंड, P, और वही समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया। देखिए 3 पद्धतियां यहां हमने एक्सप्लेन की है, MKS, CGS, FPS। MKS पद्धति में लंबाई M से मीटर, द्रव्यमान K से किलोग्राम और समय S से सेकंड। CGS पद्धति में आते हैं, सबसे अधिक यूजफुल पद्धति है MKS, सबसे अधिक हम जो बार बार यूज में आती है हमारे MKS, उससे कम CGS, और सबसे कम हम जो काम में लेते हैं वो FPS पद्धति है। CGS में लंबाई में C से सेंटीमीटर, द्रव्यमान G से ग्राम और समय S से सेकंड। लंबाई FPS में लंबाई किस में लेंगे, F फुट, F, द्रव्यमान पाउंड P, और समय S सेकंड S। ये हमारी 3 पद्धतियां हो गई। इसमें MKS पद्धति है, इसके ऊपर आधारित एक मात्रकों के मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जिसको हम शॉर्ट में SI पद्धति कहते हैं। SI इसकी फुल फॉर्म हुई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। SI पद्धति है हमारे पास। ये SI पद्धति मोस्टली हम जो वैज्ञानिक है जिसने कोई मात्रकों के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उस वैज्ञानिक के नाम के अनुसार मात्रक लगाते हैं। तो SI पद्धति है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, मात्रकों के मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये हमारी 3 प्रकार की हो गई, MKS, CGS, FPS, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब क्या है, जो मात्रक हैं वो मोस्टली SI पद्धति के आधार पे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। SI पद्धति है उसके आधार पे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो मूल मात्रक होता है और एक होता है पूरक मात्रक। ये मात्रक हैं SI पद्धति के आधार पे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट मूल मात्रक, और दूसरा क्या हो गया, पूरक मात्रक। SI पद्धति के आधार पे मात्रकों को हम 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक मूल मात्रक हो गया और एक हो गया पूरक मात्रक। मूल मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक है वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का लंबाई,
दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा और सातवां पदार्थ की मात्रा, और सातवां ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता भी बोलते हैं इसको। ये हो गए मूल मात्रक, जो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। लंबाई के मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, ताप का केल्विन के, विद्युत धारा का एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी। तो यहां हमने मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक 7, पहला लंबाई जिसका मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान केजी, समय एस, ताप केल्विन के, विद्युत धारा एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा हो गई मोल, और ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता कैंडेला सीडी। इसी प्रकार पूरक मात्रक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूरक मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक समतलीय कोण, और दूसरा होता है घन कोण। पूरक मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक समतलीय कोण और एक होता है घन कोण। समतलीय कोण को हम लिखते हैं डी थीटा से, और घन कोण को लिखते हैं डी ओमेगा से। तो हमने ये पढ़ा आज जनरल फिजिक्स में, सामान्य 11th क्लास के इंट्रोड्यूस हुए हम कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक एसआई पद्धति के आधार पे मात्रक मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक होते हैं पूरक मात्रक। और मूल मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और पूरक मात्रक हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक समतलीय कोण और एक घन कोण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम वापस किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको याद कीजिए। धन्यवाद।